नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनोज सर ग्रीन स्टार चैनल से आपके लिए अगली वीडियो फिर लेकर के आए हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं व्याकरण का टॉपिक अलंकार। पिछली वीडियो मैंने अलंकार के शब्दालंकार के 3 जो भेद थे कर लिए थे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। आज हम शब्दालंकार से आगे जो अर्थालंकार है उसके 3 पार्ट करने जा रहे हैं। पहले अलंकार की परिभाषा हमने पिछली वीडियो में जान ली थी कि शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। तो एक तो हमने पढ़ा शब्दालंकार, जहाँ पर शब्द की आवृत्ति के कारण शब्द में चमत्कार के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। और ये हैं अर्थालंकार, जिन अलंकारों में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। मान लो कविता में कोई बात कवि लिखता है और उसमें अर्थ यानी जो हमने उसकी व्याख्या की अर्थ समझ में आया, उससे चमत्कार उत्पन्न हो, वो अर्थालंकार होता है। तो इसमें हमारे 3 हैं, जो लगभग तीनों जो अलंकार हैं लगभग एक समान हैं। तीनों में एक ही परिभाषा का लगभग प्रयोग होता है, थोड़ी सी उसमें डिफरेंस होता है। इसमें 2 शब्द पहले समझने पड़ेंगे, एक होता है उपमेय और एक उपमान। क्योंकि उपमालंकार की परिभाषा यही है कि जहाँ पर या जिस अलंकार में उपमेय के उपमान से तुलना की जाए। तो उपमेय उपमान होता क्या है, यह देखने वाली बात है। उपमेय क्या होता है? जिसकी समता की जाए, बराबरी की जाए। और उपमान होता है जिसकी समता की जाती है, यानी किसी के साथ हम तुलना करें, तो जिससे तुलना करेंगे वो तो होगा उपमान, और जिसकी तुलना की जाएगी वो होगा उपमेय। कैसे? जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोला। तो मन क्या हो गया? उपमेय हो गया। मन की क्या है? समता की गई है, मन की बराबरी की गई है, तुलना की गई है। किससे की गई है? पीपर पात। किससे की गई है? पीपर पात, यानी पीपल के पत्ते से। ठीक है, समझते इस बात को कि एक होता उपमेय और एक होता उपमान। उपमेय होता है जिसकी समता की जाए, और उपमान और जिससे समता की जाए। ये उदाहरण देके बता दिया आपको, पेपर पास सरिस मन डोला, यानी मन डोला, इसकी मन हो गया उपमेय, और मन की समता की गई किसके समान डोला? पीपल के पत्ते के समान। तो ये उपमेय और उपमान के बारे में आपको थोड़ा बताया है। अब इसकी परिभाषा पहले हम उपमालंकार पढ़ते हैं। जिस अलंकार में उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। ठीक है, बिल्कुल आसान सी परिभाषा है। उपमालंकार में क्या होगा? इस अलंकार में उपमेय के उपमान से तुलना की जाती है, वहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा उपमालंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा। कहाँ पर हो जाएगी? जहाँ तुलना की जाए, समानता की जाए। तो अभी उदाहरण हमने पढ़ा ही था, पीपर पात सरिस मन डोला। इसी उदाहरण को दोबारा देखें, पीपर पात सरिस मन डोला। अब इसको हम देखें, पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा। क्या की गई है? समानता की गई। पीपल के पत्ते के समान मन डोलने लगा। और इसका उदाहरण देखते हैं हम, जैसे तारा से तुम सुंदर। ठीक है, तारा से तुम सुंदर, तारा शब्द है यहाँ पर, माफ कीजिएगा। तारा से तुम सुंदर, तुम तारा के समान सुंदर हो। ठीक है, तो इसके अलावा और उदाहरण है इसके, जैसे हम पढ़ते भी हैं, जैसे और उदाहरण में मुख बाल रवि सम। मुख बाल रवि सम क्या है? उसका चेहरा है वो सूर्य, उगते हुए सूर्य, बाल रवि सम, उगते हुए सूर्य के समान है। तो इसमें क्या उपमालंकार में जिस अलंकार में उपमेय के उपमान से तुलना की जाती है वहाँ उपमालंकार होता है। उदाहरण में 3-4 पढ़ लिए, ऐसे अनेकों उदाहरण हमें मिल जाएंगे। लेकिन इसको ट्रिक के माध्यम से भी हम पहचान सकते हैं। कैसे? इस परिभाषा में हमें इसको नहीं लिखना है, लेकिन इन चीज़ों को याद रखना है। जैसे सा, से, सी, सम, सरिस, समान। ठीक है, कई बार जैसे में शब्द प्रयोग हो जाता है। जैसे यानी जैसे तब होगा जब इसके जो हम भाव करेंगे वो समानता में हो। ये जब शब्द वाक्य में आते हैं
किसी भी कविता के लाइन में आते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार ही होता है, क्योंकि इनका अर्थ क्या है, समान है। इन सब का अर्थ क्या है, समान है। और समान किस में, समानता किस में की जाए, तुलना किस में की जाएगी, उपमा अलंकार में की जाती है। इसका जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, गंगा सा पावन जल। अब गंगा सा पावन जल, गंगा के पानी के समान पवित्र जल। आगे कोई भी नदियाँ हो सकता है तालाब का, लेकिन गंगा सा, गंगा के समान, तो सा आ गया तो उपमा अलंकार हो जाएगा, सीधी सी बात है। और हैं जैसे उदाहरण ले, जैसे वह किसल्य अंग वाला अंग, वह किसकल्य के से, वह किसकल्य के से अंग वाला, कहाँ है आगे जो भी लाइन है, के से यानी किस ले यानी कमल के समान अंग वाला, तो से आ गया यहाँ पर, से माने यहाँ की बात की है, तो किस ले के से अंग वाला कहाँ है, गंगा सा पावन जल। तो ऐसे जहाँ पर सा से सी सम जिन लाइनों में आ जाते हैं, जैसे हम और एक उदाहरण, संध्या सुंदर परिसी, संध्या सुंदर परिसी। अब देखो संध्या का जो सुंदर परी के समान है, बताए सी आ गया तो कौन सा आ जाएगा हमारा, उपमा अलंकार ही हो जाता है। तो उपमा अलंकार की ये तो परिभाषा हो गई, जिस अलंकार में उपमा के उपमान से तुलना की जाती है, और लेकिन इसके साथ में पहचानने के तरीके हैं, जिसमें सा से सी सम सरिस समान ऐसे शब्द ये शब्द आते हैं जो समानता की बात करते हैं, वहाँ पर ये उपमा अलंकार हमारा हो जाता है। ये आते हैं तो आप बिना देखे निशान लगा सकते हो उपमा अलंकार के, ठीक है। ये तो हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है, इसके बाद में है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है, जिस अलंकार में उपमेय की उपमान से जिस अलंकार में उपमेय के उपमान में अभेद आरोप हो, में आएगा जिसमें उपमेय का अभेद आरोप हो। अभेद आरोप क्या होता है, ये समझने वाली बात है। अभेद आरोप हो, जिस अलंकार में उपमेय का उपमान में अभेद आरोप हो, अभेद आरोप यानी ज्यों का त्यों उसी का रूप दे दिया जाए, क्या आएगा, उसी का रूप दे दिया। इसमें क्या थी, बराबरी की गई थी, क्या की गई, उपमा में बराबरी तुलना की गई थी। और इसमें तुलना नहीं, ज्यों का त्यों रूप ही दे दिया जाए तो हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। जैसे उदाहरण इसका, चरण कमल बंदो हरिराई। अब देखो चरण कमल में कमल रूपी चरण यानी दोनों का एक ही रूप दे दिया गया। उपमेय उपमा में सात से सम दिखाया गया था, इसमें सात सम नहीं है। चरण कमल बंदो हरिराई यानी भगवान के जो कमल रूपी चरण है उनकी हमें वंदना करनी चाहिए, ठीक है। तो इतना अंतर रहेगा इसमें। जैसे दुख है जीवन तरु के मूल, ठीक है, जीवन तरु, ठीक है, जीवन रूपी वृक्ष या वृक्ष में कह सकते बाद जो दुख है जीवन तरु के मूल। जो जीव जैसे तरु की जो जड़ होती है, जैसे जीवन में जो दुख है वो जड़ के समान है, लेकिन जीवन रूपी वृक्ष में जो दुख है वो जड़ के समान है। यानी कहने की बात क्या है, जहाँ पर दोनों शब्द इकट्ठे आ जाएं। अब इसको पहचानने का तरीका क्या है, एक जैसे माया दीपक नर पतंग, और उदाहरण देखते हैं हम, जैसे माया दीपक नर पतंग, माया को दीपक का रूप दिया, नर को पतंग का रूप दिया गया है। यानी एक इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, इसको पहचानने में सबसे तो इन तीनों में पहचानने में कठिनता ही रूपक में आती है। उपमा में तो हम सात से शीशम देख लेंगे, उत्प्रेक्षण में भी ऐसे इनका चल जाता है। तो इसमें रूपक में क्या आएगा, माया जैसे कोई भी एक विशेषण होगा, विशेषण जो भी दिए होंगे उनका उपमेय उपमान दिया होगा, उनको इकट्ठा दिया जाएगा और उसका रूप ही दे दिया जाएगा। जिसको यहाँ पर माया को दीपक का रूप दिया गया और नर को पतंग का रूप दिया गया। जैसे यहाँ पर कमल को चरण को कमल का रूप दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे रूपक अलंकार हमारा जिस अलंकार में उपमेय के उपमान में अभेद आरोप किया जाता है वो हमारा रूपक अलंकार होगा। तीसरा हमारा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा में क्या होगा,
इसमें हमने क्या की थी, तुलना की थी। इसमें हमने क्या किया था, अभेद आरोप किया था। यहाँ संभावना होगी जिस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाए। क्या पाई जाए, संभावना पाई जाए। ठीक है, तो यहाँ तो तुलना की गई थी, यहाँ जो का तो रूप दे दिया गया, यहाँ पर केवल संभावना पाई जाएगी। संभावना में क्या आएगा, इसमें आएगा जैसे मानो, मनु, जानो, जनु, यानी मान लेना, मनो आदि ऐसे शब्द आते हैं, यानी जहाँ पर मानने की बात की जाए, ऐसा हो गया मान लो। जैसे इसका उदाहरण है, सिर फट गया उसका, सिर फट गया उसका, मानो अरुण का घड़ा, अरुण रंग का घड़ा। देखो भी उसका सिर फट गया, ऐसे लगा मानो लाल रंग का घड़ा फूट गया हो। ठीक है, मान लिया अभी जैसे घड़े से लाल रंग से उस लाल रंग बिखरता, उससे उसके सर फटने से खून निकल गया, तो यहाँ मानने की बात आ गई। ये कौन सा अलंकार हो गया हमारा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। और है जैसे पद्मावती, पद्मावती सब सखी बुलाई, पद्मावती सब सखी बुलवाई, मनु फुलवारी सबे चले आई, मनु फुलवारी सबे चले आई। अब इसमें क्या है कि पद्मावती सब सखी बुलाई, पद्मावती ने अपनी सभी सखियों को बुलाया। मनु फुलवारी, मानो सारी फुलवारी, सारा बगीचा ही चल करके आ गए, यहाँ भी मानने की बात आई है। ठीक है, तो ये तो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तीनों अलंकार में थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। उपमेय में, उपमा में उपमान की तुलना की जाएगी, रूपक में अभेद आरोप किया जाएगा, और उत्प्रेक्षा में उपमेय उपमान में संभावना पाई जाएगी। तो तीनों को हम कैसे देख सकते हैं, उपमा में सा से सी सम आदि आते हैं, उत्प्रेक्षा में मानो, मनु, जानो, जनु आदि आते हैं, और जो रह जाता हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार में एक और इसकी पहचान हमने क्या देखा था कि उपमेय और उपमान इकट्ठे आएंगे। ठीक है, दोनों की तुलना नहीं होगी, दोनों का इकट्ठा ही रूप आएगा। जैसे चरण कमल है, करकंज है, एक और उदाहरण से करकंज, कंज मैंने कमल होता है, कर मैंने हाथ, कमल रूपी हाथ। ठीक है, करकंज ऐसे रूपक अलंकार हो जाएगा, और सा से सी वाला उपमा अलंकार हो जाएगा, और मानो, मनु, जानो, जनु वाला उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ये तीन अलंकार अब बहुत मुख्य हैं, तो पेपरों में इन्हीं में से लगभग आते हैं। तो बाकी इसके अर्थ अलंकार अगले भेद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।